ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे पतरे काहे को हो, तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले लाला हम कैसे खावे, ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासीन को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवानो पड़े। ठाकुर जी बोले कंस को देनो पड़े। भगवान बोले अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा कोई मानेगो नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों, चोरी क्यों ना करोगे। ब्रजवासी बालक बोले लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्याह वेगो नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले ऐसा पत्थरों से बनो रहेगो तो कोई ब्याह ना करेगो, अरे ने खा पी के हिष्ट पुष्ट तो है जा। ठाकुर जी बोले ना करोगे चोरी। ग्वाल बाल बोले ना लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, हमारी आपकी मंडली अलग। बालक सबरे बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर, तू बता कैसे करना कहा करना हमें बता हम करेंगे। और ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग मिलकर के गोपियों के यहाँ चोरी करना प्रारंभ की। गोपियों के यहाँ जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो, मटकी रख करके और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहाँ हेरो है। गोपी बोली कछु ना हेरो, लाला तू कैसे आए हो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो, ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया, बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। ऐसा ऐसा उधम मचावे ठाकुर जी। एक गोपी के यहाँ गए, वहां के यहाँ जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीन लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर बोले देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूँ, गिर तू नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। ठाकुर जी बोले कहा करूं कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे क्या खड़ा है। गोपी बोली कहा भयो। जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है, गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी
तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है, अरे तो को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिखे ही ना रहे मुझको, मैं कहाँ जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहाँ जाऊं? एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कही, लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है, मुझको है रे तू चोरी करे? ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया तू मुंह पे शक करे, तू अपने लाला पे शक कर रही है? मैया मेरी स्थिति पता है तो है? मैया बोली क्या स्थिति है तेरी? 3.5 वर्ष के गोपाल जी बता रहे हैं, मैया सवेरे हेते ही मैं नेक्सो 3.5 वर्ष को लाला तेरो, सुबह हेते ही लकुटी हाथ में लेकर के, बंसी लेकर के तेरी गैयान को चरावे जाऊं मैं बंसी बट पे, और 4 प्रहर धूप ताप कछु ना देखूं, एक पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेता रहूं, मैं तेरी गैयान की रखवारी करूं पूरे दिन, और जब शाम है जाए मैया थक जाऊं, हार जाऊं, पसीना पसीना है जाऊं, तब तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं मैं, और तू मुंह पे शक कर रही है? ना ना ठीक है मैया, ठीक है कर ले, तू अपने मन की कर ले आज। मैया मैं इतनों सो लाला हूं तेरो, इतनों सो, और ये गोपी अपने ऐसे ऐसे छीकेन पे लटका के रखे मटकी, मैं कैसे चढ़ूंगा इतना ऊपर? तू बता, तेने सोची कभी? इतने ऊंचे छीके पे बंधी भई मटकी मैं कैसे फोड़ के खा सकूं? मैं तो नेक्सो हूं मैया। एक गोपी बोली, मैया ये नेक्सो बालक है, या की बात में मत हो, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 3 ऐसे करके ऊपर चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, मैया सांची बताऊं, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 2 ग्वाला फिर 1 ग्वाला, ये सबरे चोरी करें, और चोरी करके जब पकड़े जाए ना तो अपनी मुट्ठी में माखन भर के लिया में, और मोह पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगा के कहें यऊ ने चोरी करी है। मैया मैं चोरी ना करूं, बरबस मुख लिपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया अच्छा यशोदा मैया अभी भी गुस्से में देख रही है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया तू बहुत भोरी है। और पता काय को भोरी है? क्योंकि मैं हूं तो भोरा हूं, भोरे लाला की मैया भोरी। तेरो दोष ना है मैया, तू मेरी मैया या हमारे तू बहुत भोरी है। बता दुनिया उल्टो खेत, ये मेरो बालक है या हमारे भोरो है? ठाकुर जी कह रहे मैया तेरो भोरो भारो में छोरा, या हमारे तू भी भोरी है बड़ी, लेकिन मैया अब बहुत है गई, अब मैं याते ऊपर सहन ना कर पा रहा हूं मैया। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए और गैया हांके वाली लकुटी और बंसी लेकर के आए, और मैया की गोद में धर के बोले, मैया जेले अपनी कारी कमरिया और जेले अपनी लकुटी, अब कोई और ते गैया हकवैयो, मैं तो ना जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छा मैं तो भेजू ना हूं, तू जबरदस्ती जावे गैयान को लेके? मैया अभी भी तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है ना? मैया बोली, ना आ रही मुंह दया। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, उम्र है गई मेरी भी, अब तो बड़ा बूढ़ा है गऊ मैं हूं, अब तू घर संभालियो, नंद बाबा को ध्यान रख, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं अब। और जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट देकर के नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले मैया अब दूसरा लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगाते मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं? मैं नेक्सो से लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बात न माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई, लाला मैंने मान ली, तेने नाय खाया माखन, तेने नाय पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले, मैया अब एक काम कर। बोले कहा, जो छड़ी लेके तुम मोकू डरावे वही छड़ी को उठा और भगा इन गोपिन को, यहाँ पे पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे, और सब गोपिन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही है। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया तो को मुंह पे भरोसा है ना, मैं ना करूं चोरी? बोले, हाँ लाला मुझको तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने, ने कहीं करी, ज्यादा ना करी। लाला देख देख तू अब मान गयो ना बात को? बोले मैया लेकिन मैं आज सौगंध खा के अब नहीं करूंगा चोरी।